हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हाल ही में लॉन्च हुई योजनाओं पर है। आज मैं इसका आपको पार्ट नंबर फर्स्ट कराऊंगा। ये योजनाएं हमारे सभी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसका पार्ट सेकंड जो भी योजनाएं रह जाएंगी मैं उन्हें उसमें कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। किस राज्य सरकार ने दिशांक नामक ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ये इसमें रह गया है कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिशांक नामक ऐप को अभी लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आप जो है अपने घर पर ही भूमि से संबंधित यानी कि भूमि से संबंधित सभी जानकारियां आप अपने घर पर ही प्राप्त कर सकेंगे। आपको कहीं भी तहसील वगैरह जाने की आवश्यकता नहीं है। कर्नाटका सरकार के द्वारा यह इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। कर्नाटका की जो कैपिटल है वह आप सभी को पता है कि बेंगलुरु है। बेंगलुरु में इंटरनेशनल एयरपोर्ट केम्पागौड़ा स्थित है। बेंगलुरु शहर सिटी की जो स्थापना है वह भी केम्पागौड़ा जी ने की थी। कर्नाटका को हम पहले मैसूर के नाम से जानते थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के द्वारा यहीं पर की गई थी। साथ ही साथ एक ऑप्शन में दिया हुआ है ओडिशा, इसे भी जान लेते हैं यहीं पर। ओडिशा के जो सीएम है वह नवीन पटनायक जी हैं। ओडिशा में हाल ही में कालिया योजना, गरिमा योजना, और मो पावर योजना लॉन्च की गई थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के द्वारा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। त्रिपुरा का स्टेटहुड डे जो है 21 जनवरी को मनाया जाता है। कोक बोरोक लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है, तो कोक बोरोक डे जो है 19 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही साथ एक स्टेट दिया हुआ है एमपी। आप सभी को पता है कि एमपी को टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट और लेपर्ड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में एमपी में जो है ढोन स्कूल स्थापित किया गया है। ग्वालियर और ओरछा 2 ऐसे सिटी हैं जिनको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है।
चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सुषमा स्वराज पुरस्कार में कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख जो रुपए हैं वह इस पुरस्कार में दिए जाएंगे। यह पुरस्कार महिलाओं को दिया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत हरियाणा ने हाल ही में की है। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इस सुषमा स्वराज पुरस्कार की हाल ही में घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा की कैपिटल आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में ही भारत का सबसे ऊंचा स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। हरियाणा में जो है फोर्थ खेलो इंडिया गेम्स स्टार्ट किए जाएंगे। हरियाणा में ग्रेन एटीएम को भी लॉन्च किया गया है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वह मनोहर लाल खट्टर जी हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वुमेन एट द रेट वर्क। यह वुमेन एट द रेट वर्क यह स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है? तो इस स्कीम को हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसी महिलाएं या लड़कियां जो बाहर काम करती हैं तथा जिनके साथ दुर्व्यवहार वगैरह होता है उन्हें प्रोटेक्शन दी जाएगी। के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ एक स्टेट यहाँ पर दिया हुआ है अरुणाचल। तो अरुणाचल के बारे में यहीं पर जान लेते हैं। अरुणाचल की सीमा चाइना से लगती है। अरुणाचल ने हाल ही में पक्के टाइगर रिजर्व एनवायरमेंट एक्ट को लॉन्च किया है। हरियाणा ने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टेट यूपी दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुए थे जिसमें बहुमत बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें सर्वाधिक हैं 403। लोकसभा सीटें
यहाँ पर 80 है। और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 31 हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अम्मा योजना और वाहिनी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम स्टेट नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर इसे चिकन स्नेक, इसकी स्थिति को चिकन स्नेक के द्वारा भी परिभाषित किया जाता है। इस योजना की शुरुआत सिक्किम में की गई है, उड़ीसा। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाल ही में एनर्जी आइलैंड बनाने के लिए डेनमार्क के साथ टाई अप किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सी काऊ को कंजर्व करने के लिए भी सेंटर बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ऊंट संरक्षण और विकास की नीति किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कैमल कंजर्वेशन के लिए राजस्थान ने हाल ही में यहाँ पर राजस्थान सरकार ने एक सेंटर स्थापित किया है। राजस्थान एरिया में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में हाल ही में बीएसएफ ने सर्द हवा एक्सरसाइज अभी शुरू की थी। राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस स्थित है। यहाँ पर पत्रिका गेट, या पत्रिका द्वार स्थित है। राजस्थान में हाल ही में चिरंजीवी योजना लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम गवर्नमेंट ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा रात में जो भी शिप वगैरह ब्रह्मपुत्र रिवर में चलते हैं तो उनको रास्ता वगैरह भटकने ना पाए, इस लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 स्टेट से बहती है, असम और अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, यानी कि नदी द्वीप बनाता है, जो कि असम में स्थित है, माजुली द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवराइन आइलैंड है।
अभी हमारे देश में 6 इनलैंड वाटरवे फंक्शनल है। अब बनने कितने हैं? 111 वाटरवे बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कैंसर केंद्र कहां पर खोला जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कैंसर सेंटर खोला जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी आप सभी को पता है देहरादून। और दूसरी राजधानी यहाँ की गियारसिन है। यहाँ पर हाल ही में होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भूकंप ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यहीं पर हाल ही में सूर्य किरण एक्सरसाइज नेपाल और भारत के बीच हुई। लाइकेन पार्क उत्तराखंड में ही लॉन्च किया गया है। और एरोमा पार्क यहाँ पर लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने हाल ही में इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है। गुजरात की राजधानी आप सभी को पता है कि गांधीनगर है। यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। हाल ही में गुजरात ने नर्मदा रेलवे स्टेशन को एकता स्टेशन नाम कर दिया है, यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गुजरात ने हाल ही में इनोवेशन इंडेक्स के अंदर टॉप किया था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने हाल ही में कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको सभी रोजगार से संबंधित जानकारियां इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को हेल्पफुल रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।